बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अना यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। शहर लाहौर में बसंत अपनी फुल रंगीनियों के साथ, भरपूर रंगीनियों के साथ, रंगों के साथ मनाई जा रही है। शहर लाहौर की छतों पर इस वक्त बो काटा की सदाएं, और रात को तो क्या खूबसूरत मंजर था। हर जगह पर जश्न मनाया जा रहा था भरपूर तरीके से। बसंत की वापसी को ऐसे सेलिब्रेट किया गया। 12 बजते ही हमें शहर में आसमान पर पतंगे नज़र आई, बो काटा की सदाएं नज़र आई, और शहरियों का क्या जोशो जज्बा था। शहरियों का जोशो जज्बा अब तो कम नहीं होने वाला, क्योंकि ये 3 दिन भरपूर जो है वो बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से इतना बड़ा त्यौहार लाहौरियों से जो कि रूट किया था वो वापस दिया गया है। तो मुझे तो हर घर से लोग जो हैं वो बसंत की तैयारियों में नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ तैयारियां, बल्कि बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े इवेंट्स कर रखे हैं। तो सिटी 42 की जानिब से भी NCA के ताउन से एक स्पेशल इवेंट मनाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि भरपूर तरीके से इवेंट जारी है। मैं इस वक्त भी NCA में मौजूद हूँ, जहाँ पर स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। फैकल्टी मेंबरान भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। बसंत इवेंट ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर भी मनाया जा रहा है सिटी 42 के ताउन से। सिटी 42 स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो रंगारंग आपको यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा कल इवेंट नज़र आने वाला है, जिसकी भरपूर तरीके से अभी से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। मेरे आसपास स्टूडेंट्स हैं जो कि इतना ज़बरदस्त, ये अभी जो मेरे हाथ में आप बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सा पीस देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स ने खुद यहाँ पर बनाया है। हैंडमेड पतंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स की जानिब से बनाई गई हैं। क्या खूबसूरत पेंटिंग्स, ये तमाम शाहकार हैं जी NCA के स्टूडेंट्स के। हम स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे। बसंत का त्यौहार हमने सिटी 42 ने आपके साथ मिलकर मनाना है। कल रात से खूबसूरत तरीके से जहां पूरे शहर में बसंत मनाई जा रही है, वहां सिटी 42 कैसे हो सकता है कि लाहौरियों के साथ साथ ना हो। तो भरपूर तरीके से हम बसंत मनाएंगे, बसंत की खुशियों को दोबाला करेंगे। और लाहौरिये, अगर मैं बात कहूँ, बच्चे बड़े और ख़ास तौर पर वो जनरेशन जिनको बसंत का पता ही नहीं, वो भी क्या खूबसूरत अंदाज में नारे लगा रहे हैं, बसंत मना रहे हैं। अच्छा जी, घरों में मुझे बारबेक्यू होता नज़र आ रहा है, फैमिली के गेट टुगेदर हैं। एक ऐसा इवेंट हम सबको चाहिए था जहां हम सब इकट्ठे हों, अपनी फैमिलीज़ के हमरा इकट्ठे हों। तो थैंक्स टू CM साहिबा, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि कामयाबी से बसंत का इवेंट जारी है। अच्छा जी, घरों में भरपूर तरीके से छतों पर रौनकें हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे आसमान पर पतंगे भी नज़र आ रही हैं, और इसके साथ साथ लोग जो हैं भरपूर तरीके से, कहीं पर गाने लगाए गए हैं, कहीं पर बोकाटा की सदाएं आ रही हैं। मतलब हर कोई इस वक्त बसंत के रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ हम समझ रहे थे कि शायद हमारी न्यू जनरेशन, जिसको पता ही नहीं था, क्योंकि 20 साल बाद, 21 साल बाद तकरीबन ये इवेंट जो है रिवाइव हो रहा है, तो पता नहीं उस तरह से मनाया जाएगा कि नहीं। तो 2 दिन हमने आपको मार्केटों के हालात भी दिखा दिए, और आज भी ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला उसी तरह से जारी है। बहुत सारे लोग कह रहे थे पतंगे महंगी हैं, लेकिन पतंगे महंगी होने के बावजूद इतना रश है, इतना रश है। अच्छा, जो लोग पतंगे कम लेकर आ रहे हैं ना, वो इसको फेस्टिविटी के तौर पर मना रहे हैं। घर में खाने, ज़बरदस्त से ड्रेसेस और भरपूर जो तैयारी किसी इवेंट की जाती है, वो वाली हमें यहाँ पर तैयारी भी नज़र आ रही है। ये देखें कितना खूबसूरत, ये स्टूडेंट्स की मेहनत है, और क्या खूबसूरत तरीके से ये फूलों को और प्रॉपर इससे एक पतंग बनाई गई है। ये तो अभी मैंने आपको एक मास्टरपीस दिखा दिया ना, मेरे सामने बहुत सारा स्टूडेंट्स का काम है। ये देखें जी, लाहौर की वो पुरानी सकाफत, और इसमें भी आपको वो पतंगे नज़र आ रहे हैं, रंग बिरंगी पतंगे। मतलब ये वो त्यौहार है जो कि हमारी पहचान था, जो कि हमारी सकाफत के साथ जुड़ा था, जिसको शायद हम कुछ गलतियों की वजह से खो बैठे थे। लेकिन अब हमें ये त्यौहार दोबारा मिला है, इसकी रंगीनियाँ दोबारा मिली हैं, बो काटा की सदाएं दोबारा मिली हैं, रंग दोबारा मिले हैं। लेकिन अब हमने इस त्यौहार को मनाना कैसे है, तो वो हम सब ने जो है इस चीज़ को समझना है कि हमने इस त्यौहार को, इस बसंत को महफूज बसंत बनाकर चलना है, ताकि ये रंगीनियाँ इसी तरह से जारी रहें। सो मुझे तो ये इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि ये मेरे ड्रेस से मैच था, तो मैंने कहा सबसे पहले यही पकड़ के। बट इससे बहुत खूबसूरत यहाँ पर पतंगे स्टूडेंट्स ने बनाई हैं। कल रात से खूबसूरत तरीके से ये इवेंट चल रहा है। स्टूडेंट्स इवेंट भी मना रहे हैं, साथ साथ अपना काम भी यहाँ पर बैठ के, ताकि बता सके जी कि NCA के स्टूडेंट हैं। तो ये खुसूसी ट्रांसमिशन NCA और सिटी 42 के इश्तराक से सिटी 42 की स्क्रीन पर आपने देखनी है। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट्स का काम भी आपको दिखाएंगे। बसंत के हवाले से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना जी, स्टे विद अस।
सो सिटी 42 और एनसीए बसंत के रंग मिल के जो है वो मना रहा है। इस वक्त हम एनसीए में हैं और एनसीए के स्टूडेंट टीचर्स हमें सब लोग बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। सो हमारे साथ एक टीचर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी इमरान अहमद। इमरान अहमद साहब, एनसीए के साथ कब से हैं? It's been I think 28 years. माशाल्लाह, लॉन्ग टाइम। Yeah, as a student and then part of faculty. ग्रेट। कैसा लगता है कि जहाँ पर आप पढ़े वहाँ पे आप फैकल्टी के मेंबर भी हो गए और जो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको आप पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल। ऑब्वियसली स्टार्ट पे तो बहुत फ़र्क था क्योंकि खुद भी स्टूडेंट ही लगते थे, लेकिन अब तो डेफिनेटली इट्स बीन अ होल जनरेशन गैप, सो इट्स गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो एनसीए हमेशा से एक पहचान रही, आर्ट रंग। हमें तो एनसीए के स्टूडेंट्स जहाँ कहीं पे भी हम देखें बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। सो एनसीए और बसंत मिल गए होंगे, फिर तो आप मिला जुला है ना ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो प्रमोट करने में एनसीए का हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है, और इसी कल्चर के एवज़ हम लोगों के पास जो एक इंस्पिरेशन आती है काम करने की, विजुअल एक वोकेबलरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको हम एनसीए के सारे टीचर्स, स्पेशली हमारे वाइस चांसलर, वो बहुत इनकरेज करते हैं इस चीज़ को। तो डेफिनेटली आप ये इस दफ़ा बसंत के फेस्टिवल पे भी देखेंगे यही चीज़। सो जब बसंत की अनाउंसमेंट हुई होगी, आई थिंक सो स्टूडेंट्स ने तब से ही तैयारी बसंत की करना शुरू होगी ना, क्योंकि मुझे जो अभी यहाँ पर बसंत के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से पीसेस नज़र आ रहे हैं। क्या ज़बरदस्त स्टूडेंट्स ने काम किया, तो ये तो पहले से तैयारियाँ शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा है। देखें, स्टूडेंट्स की एनर्जी जो है वो बहुत अमेजिंग है और हमेशा रही है। अनफॉर्चुनेटली ये जो गैप आया हुआ है उसकी वजह से जो अब यंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है अबाउट द फेस्टिविटी। लेकिन हम यही कर रहे हैं कि कोशिश, कुछ डेमो भी दे रहे हैं गुड्डियाँ उड़ाने के, और वो भी आप देखेंगे। और क्योंकि हमने तो एनसीए में जब पढ़ भी रहे थे तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स ये मनाए थे और हमारी एनसीए की छतें भरी पड़ी होती थी। और अब आज आपके साथ हम मिलके सिटी 42 के आज ये भी करेंगे। ये ग्राउंड में भी एक बहुत स्पेशल इवेंट हो रहा है सिटी 42 के ताउन से, और एनसीए की छत पे भी आपको सिटी 42 भी नजर आएगा और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी एनसीए के नजर आएंगे। पतंग कैसे उड़ाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया ना, तो मैं भी रात को कोशिश करी थी, मेरे से तो पॉसिबल नहीं हो सका। नहीं, अभी वैसे जैसे हवा उतनी तेज़ नहीं है। हाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे और कुछ उड़ाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। स्टूडेंट्स सीख लेंगे जल्दी। हाँ, इसमें भी स्टूडेंट्स का अपना ही वर्क है। जो पतंगे मैं देख रही हूँ जो डेकोरेशन के लिए रखी हैं, उसके अलावा भी स्टूडेंट्स ने उड़ाने वाली पतंगे भी बनाई हैं। नहीं, उड़ाने वाली नहीं, वो परचेज की हैं। वो तो क्योंकि वो जो बाय लॉज है हाँ। और उसके मुताबिक। लेकिन जो इन्होंने डेकोरेट की हैं, दोज आर अमेजिंग। दे आर आवर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, जबरदस्त और फाइन आर्ट्स के, और अमेजिंग काम किया है। आइडियाज बड़े डिफरेंट है और हर किसी का आइडिया मैं देख रही हूँ कि बहुत यूनिक है, स्पेशल है। सो ये स्टूडेंट्स के अपने आइडियाज होते हैं कि टीचर्स भी साथ कुछ गाइड कर रहे हैं? डेफिनेटली टीचर्स की इनपुट होती है, लेकिन इस दफ़ा हमने ओपन एंडेड छोड़ा था बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट था। हमें 1-2 दिन ही मिले टू डेकोरेट एवरीथिंग, और हमारे जो टीचर्स हैं वो उनके साथ दिन और रात दोनों तरह से काम किया है और बहुत अच्छा पुल अप कर गए हैं। सो स्टूडेंट्स बसंत मनाने के लिए एक्साइटेड नजर आए? ओह यस, ओह यस। अभी तो क्योंकि आज माशाल्लाह जुम्मा भी है, हाँ। तो आफ्टर जुम्मा यू विल सी द एक्टिविटी एंड द एनर्जी अराउंड इस पूरे एरिया में आप देखेंगी। अच्छा, मुझे कंपैरेटिवली लग रहा था कि हमारी जो अब वाली जनरेशन है शायद उस तरह से बसंत को, बट नहीं जी। रात को जो मैंने शहर की छतों पे समा देखा है, ख़ास तौर पे मुझे यंग जनरेशन, जिनको हम कह रहे हैं कि शायद बसंत का नहीं पता था, जो आज से 20 साल पहले बहुत ही छोटे छोटे होंगे, वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, हमेशा से लाहौर, वैसे तो पूरे पंजाब, क्या पाकिस्तान, बसंत वाज ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग। यानी कि सच्ची जो बात है कि बहुत सारे और फेस्टिवल्स को हम पीछे छोड़ जाते थे बसंत की जब बात करते थे। तो अब वो गैप के बाद अब तो मेरे ख्याल में ये 3 दिन जो हैं वो हमें थैंक्स टू वज़ीर आला पंजाब, नो डाउट, और हमारे जैसे इंस्टीट्यूट हैं, हमारे वीसी हैं, हमारे सारी फैकल्टी है और स्टूडेंट्स, ये सब जब मिल गए हैं ना, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह बहुत सेफ और बहुत अच्छी मज़ेदार बसंत होगी इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। आप भरपूर तरीके से अपना फेस्टिवल एंजॉय करें। आई रियली अप्रिशिएट जिस तरह से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए, इसमें रंग डालने के लिए इतनी ज़बरदस्त मेहनत की है। इतने खूबसूरत यहाँ पर, अभी हम आगे चल के आपको स्टूडेंट से जब बात करेंगे दिखाएंगे भी कि उन्होंने कितने खूबसूरत यहाँ पर जो है वो डेकोरेशन के लिए अपना काम दिखाया है। उन्होंने यहाँ पर वो करके दिखाया है कि अगर कोई उनसे पूछे ना कि उनका काम बसंत से रिलेटेड कैसा है, तो उन्होंने वो भी जो है वो स्पेशल तैयार किया है। मतलब स्टूडेंट्स ये दिखा रहे हैं
कि आर्ट जो है वो रंगों का जो है वो एक मिलाप होता है, और रंग बसंत तो रंगों के बगैर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। एक और टीचर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। एनसीए में आप कब से हैं? मुझे 27 साल हो गए। माशाल्लाह, ग्रेट। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप भी यहाँ से ही खुद जी आपकी जी education- बिल्कुल, ओह, बैचलर्स मास्टर्स। माशाल्लाह, हाँ जी। ग्रेट। सो कैसे आप स्टूडेंट्स को देख रही हैं? एक्साइटेड हैं बसंत को लेके? हाँ जी, बहुत इंथुजियास्टिक। और इनको बल्कि हमने ये असाइनमेंट दी थी काइट्स बनाने की, और पतंगे इन लोगों ने बड़े शौक से बनाई। आपने देखी होंगी। हाँ, बहुत खूबसूरत, यूनिक और मुख्तलिफ, डिफरेंट। बिल्कुल। तो बस हमारे स्टूडेंट्स का ये है, आई थिंक एक स्पेशलिटी या यूनिक नो डाउट नस है इनकी कि बहुत क्रिएटिव हैं और फर्क तरह और से आई सोचते मस्ट से कि जितने स्टूडेंट्स का काम है सबका डिफरेंट है, बिल्कुल। सबके आइडियाज यूनिक है, सबने माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त काम किया है। आइडियाज स्टूडेंट्स के अपने होते हैं। जी बिल्कुल। ये वाला तो बल्कि इन्होंने किसी हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। हमने बस उनको ये कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स आपने सोचना है और पूरी अपनी क्रिएटिविटी को जो है ना, बस जस्ट अनलीश इट और जो मर्जी करो। सो इससे पहले कभी पतंगों पर और ये गुड्डों पर काम हुआ था कि ये बसंत के अनाउंसमेंट के बाद हुआ? क्योंकि हम देखते हैं ना कि सकाफत से ही आर्ट के स्टूडेंट्स का वो रहता है, ओल्ड बिल्डिंग्स पे काम, और फिर जब लाहौर की सकाफत की बात करते तो बसंत तो एक बहुत उसका अहम हिस्सा था। इससे पहले कभी काम किया था बसंत पर? बसंत पे सच तो नहीं, ऑन एंड ऑफ। अगर मेरे ख्याल से असाइनमेंट्स इनको मिलती रही हैं डिज़ाइन की, लेकिन इस लेवल पे नहीं काम हुआ। ज़ाहिर है बिकॉज उस तरह की सेलिब्रेशन भी नहीं हुई, वो तो थी नहीं। Exactly. बल्कि हमारे ज़माने में अलबत्ता अब होती तो थी। एनवायरनमेंट भी वैसा बन गया ना कि बच्चे खुद ब खुद आपको बड़े एक्साइटेड नजर आए। बिल्कुल। सो जब बात आती है पतंग उड़ाने की, स्टूडेंट्स उड़ा लेते हैं पतंग? ये मेरे ख्याल से अब अभी आज हम पता देखेंगे, चलेगा अभी कितने आज पता। पानी में हाँ। हैं। सो एनर्जी कैसी है, एक्साइटमेंट कैसी है? बहुत। बच्चे चाह रहे हैं पतंग उड़ाना? बहुत, वो तो क्यूरियोसिटी आई थिंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा नहीं ख्याल है किसी का भी तजर्बा है उड़ाने का, लेकिन माशाल्लाह मेरे एज के जो साथी हैं हम सबको आती है। सो इससे पहले भी जब बसंत होती थी, आप तो माशाल्लाह से तब भी एनसीए में थी, तो कुछ यहाँ पे तब भी सेलिब्रेशन होती हाँ थी जी बसंत? जी, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत बहुत मज़ेदार सेलिब्रेशन। हॉस्टल में भी होती थी, लेकिन ज़्यादा कॉलेज के अंदर होती थी। और बस उस वक्त तो हर सालाना एक होती थी सेलिब्रेशन। तो लाहौरियों का तो भाई ये कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो हम हर जगह पर देखते हैं कि उस इवेंट को भरपूर तरीके से मनाया जाता है। सो मुझे ये बताइएगा कि एनर्जी आज वाले स्टूडेंट्स में भी हमें बड़ी नज़र आ रही है। अगर हम कहें ना कि जो बसंत का त्यौहार आज से 20-22 साल पहले मनाया जाता था, तो अब कोई गैप नज़र नहीं आ रहा? इतने गैप के बाद आपको लग रहा है कि ये कभी रुका ही नहीं था त्यौहार, ऐसे फील हो रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा है। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये अगले 2-3 दिन गुजरने के बाद वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा सारा। इंशाल्लाह जी। और हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह जिस तरह से लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ये आगे रहेगा। सो जो स्टूडेंट्स इतना ज़बरदस्त काम करते हैं, उनके लिए कोई अप्रिसिएशन के लिए कुछ रखा जाता है कि उनको बताएं कि उनमें से सबसे अच्छा काम किसने किया है? मेरे ख्याल से सबका ही अच्छा है, ये वैसे कंपटीशन honestly तो नहीं थी। speaking, हाँ हाँ। जी। और मेरे ख्याल से इस इवेंट पे कंपटीशन रखनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सबने बहुत दिल से काम किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, थैंक यू सो मच एंड वी रियली अप्रिशिएट जिस तरह से आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, और बसंत तो मना ही रहे हैं, इवेंट को भी बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं। थैंक यू सो मच आई जी। होप यू एंजॉय इट आल्सो। इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो नाज़रीन, हम एनसीए में स्टूडेंट्स को देख रहे हैं जी। अभी हम कह रहे थे ये वो जनरेशन है शायद जिसको ये नहीं पता कि पतंग कैसे उड़ानी है, बट नहीं जी, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं ना, जिस तरह से उनकी एनर्जी है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से बसंत सेलिब्रेशन की उन्होंने प्रिपरेशन की है, रंगों के साथ जिस तरह से उन्होंने खूबसूरत मिलाप करके काम किया है, इतना ज़बरदस्त काम है कि ना सिर्फ हम उसको अप्रिशिएट करें, बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर एनर्जी नज़र आ रही है। वो लाहौर के रंग, वो लाहौर की सकाफ़त के रंग जो हम कहते थे शायद बसंत की तरह हमसे रूठ गए हैं, वो हमें दोबारा नज़र आ रहे हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। सो एनसीए में स्टूडेंट्स बसंत साथ साथ मना रहे हैं, साथ साथ पतंगे उड़ाई जा रही हैं। मैं आगे चल के खुद भी पतंग उड़ाऊंगी और आपने देखना है जी। रात को तो मैं कोशिश करती रही तो मैं कामयाब नहीं हो सकी थी, बट अभी 3 दिन हैं तो मैं तो ट्राई करती रहूँगी तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँगी। बट अभी ये स्टूडेंट्स देखें जी, पतंगे उड़ाने के साथ साथ यहाँ डिकोर का काम भी चल रहा है और भरपूर तरीके से ये इंजॉय कर रहे हैं बसंत को, इस फेस्टिवल को यादगार बनाने के लिए। इतना ज़बरदस्त एंट्रेंस पे इतना अच्छा इन्होंने डिकोर किया हुआ है और इसके साथ साथ मुझे सामने स्टेज वाली जगह बहुत प्यारी नज़र आ रही है, तो उसके पीछे ये इन स्टूडेंट्स का जो है वो हाथ है जी। सो इनसे हम बात कर लेते हैं, फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है आगे चल के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरीहा शाहिद। अरीहा। सो अरीहा, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से इतना प्यारा आप डिकोर कर रहे हैं, तो ये आइडिया किसका था? टीचर्स का आपके? टीचर्स का भी रोल है, हमारे सीनियर्स का भी रोल है और सब आपको पता ही है, सब क्रिएटिव है यहाँ पर। सो मज़ा आता है, हम सब मिलके डिस्कशंस करते हैं। क्या बना रही हैं आप? मैं ये लैंटर्न्स वगैरह Okay. डेकोर करने की कोशिश कर रही हूँ उसको। और ठीक है, ये आपने एंट्रेंस पे लगाने के देखें जी, ये कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं और ये सारी जो हैं डिफरेंट कलर्स की, जो कि इतना मज़ेदार इस इवेंट को बना रही हैं। इतनी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और ये एंट्रेंस इन्होंने डेकोर करनी है ताकि जो भी गेस्ट आएँ, जो लोग आएँ। और अगर आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर सिटी 42 की, तो आप बिलीव करेंगे सब की सब मेहनत इन स्टूडेंट्स की है जो कि सुबह से यहाँ आकर काम कर रहे हैं ताकि वो इवेंट जो स्क्रीन पर नज़र आना है, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आकर बसंत मनानी है, जिन लोगों ने बाहर से आकर इधर बसंत मनानी है, वो इस इवेंट को अच्छा सा अपने मोबाइल फ़ोन में भी कैप्चर कर सके, इस इवेंट को यादगार बना सके। एक्साइटेड है? इससे पहले बसंत का इवेंट कभी देखा नहीं होगा? कभी भी नहीं देखा क्योंकि बस अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा अभी तक, और ये फर्स्ट इवेंट है हमारे लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं तो बहुत खुश हूँ। इंजॉय कर रही है? पतंग उड़ानी आती है? नहीं, पतंग आती नहीं है उड़ानी, बट या सीख लेंगे। फैमिली के साथ इवेंट बना रही हैं? 3 दिन है ना, क्योंकि हाँ जी, फैमिली के साथ भी इंशाल्लाह, और हॉस्टल में बहुत मज़ा आएगा यहाँ भी। बाय द वे आप येलो ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हैं। वो सीएम Thank साहिबा you ने कहा so था कि much. बसंत पे येलो कपड़े पहने, इसलिए पहने हैं। बस आप यही समझें, उनकी बात ही सुनिए। अप्रिशिएट करना चाहेंगी सीएम साहिबा की इस एफर्ट को, क्योंकि 20-21 साल हम तो भूल चुके हुए थे ना, हम तो बहुत छोटे थे तब, तो कभी लगता ही नहीं था कि ये त्यौहार वापस आएगा। सो आपको लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है सीएम साहिबा ने? ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है क्योंकि जेनजी इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, बट ये हमारे ट्रेडिशनल जो है मतलब इवेंट है। बिल्कुल। सो आई गेस ये होना चाहिए और बहुत अच्छा स्टेप है कि आपने सीएम साहिबा ने बसंत को जो प्रमोट किया है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड सो देखिए, आपको हर जगह जब स्टूडेंट इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं और अच्छी एक्टिविटीज़ में हम देखें ना, हम बार बार कहते थे कि आजकल के स्टूडेंट्स और आजकल की जनरेशन अपने बेडरूम तक महदूद है, मोबाइल फ़ोन तक महदूद है। इनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि बच्चे बाहर निकलें, बच्चे मिलकर इंजॉय करें। कोई फैमिली इवेंट नहीं है, जिसको हम अक्सर कहते थे कि हमारे लिए कोई सस्ती तफरीह नहीं है लाहौरियों के लिए। तो आई थिंक कि वो इवेंट है जिसको हम कामयाबी से अपनी फैमिली के साथ मना सकते हैं। घरों में भी लोग मना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग देखें स्टूडेंट्स अपने लिए एक स्पेशल सा इवेंट कर रहे हैं। हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और लाहौर में डिफरेंट बड़े बड़े इवेंट्स बसंत के हो रहे हैं। यानी हर कोई जो है वो बसंत के रंग में हमें नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी काविश है कि आप बसंत वापस लेकर आए हैं। एक और स्टूडेंट यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? बिस्मा। बिस्मा। सो बिस्मा, आप भी ये डिकोर के लिए ही कर रही हैं? इंटरेस्ट पे ये भी डिकोर होगी? हाँ जी। दिखाएं जरा, अभी तक आपने क्या बनाया है? ये वाओ, ये डिस्को कितना बॉल और प्यारा लग रहा है। lanterns। ये देखें लैंटर्न्स कितनी प्यारी, बहुत ही खूबसूरत हैं। ये डिस्को बॉल हैं और अभी ये सारा, ये देखें जी आपके सामने ये जितना भी डिकोर का सामान पड़ा है, ये इन दोनों ने बनाना है और बहुत ही खूबसूरत इनके प्लान है। ये जब कंप्लीट होगा तो आपको हम ज़रूर स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। सो आप भी पहली दफ़ा बसंत बना रही हैं? जी, हमारे जब उमर आई मनाने की तो बैन हो चुका था, तो इसलिए हमारा पहला इवेंट है। काइट फ्लाइंग आती है कि नहीं? थोड़ी सी बचपन में थोड़ी सी की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे याद होगी। अभी कोशिश की? अभी आज करनी है। आज करनी है। सो एक्साइटेड हैं? यस। ओके। सो
कैसा यहाँ तो मुझे बड़े कलरफुल सा इन्वायरमेंट लग रहा है। सो कोई भंगड़े शंगड़े का प्लान भी साथ है? हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अतन बहुत किया जाता है यहाँ पे, तो वो तो ज़रूर होगा। और भंगड़ा और हर किस्म का डांस यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग आए होते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है परफॉर्मेंसेस में भी। एनसीए में कब आई और कैसा यहाँ का इन्वायरमेंट लगा? पिछले साल इन्हीं दिनों में मेरा पहले दिन भी था एनसीए का, और शो काफ़ी सालों का था, जिसकी वजह से मुझे बहुत पसंद आया था। और अभी भी ये वाला काम करना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं घर नहीं बैठ सकती बोर होके और फ़ोन वगैरह, तो इसलिए मुझे ये काम अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर बसंत अपने फ्रेंड्स के साथ मना रही है? फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स वगैरह के साथ, सबके साथ। टीचर्स कैसे हैं आपके? टीचर्स यहाँ के बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले बहुत अलग से हैं, फ्रेंडली हैं बहुत ज़्यादा। ग्रेट। हाँ। वो टीचर वाला वो जो एक वो होता है कि बड़ा सख्त से टीचर है, बात नहीं कर रहे, वो बिल्कुल नहीं है, फ्रेंड्स की तरह है। सो वो भी आपके साथ बसंत मना रहे हैं? हाँ, वो हमारे साथ काम करवा रहे हैं, और उन्होंने इवन हमें असाइनमेंट दी थी कि आपने अपना काइट्स बना कर लानी है थोड़ा क्रिएटिव तरीके से। और वो मैंने बाहर देखी है, अभी बहुत ज़बरदस्त काम है जी स्टूडेंट्स का। सो वी रियली अप्रिशिएट स्टूडेंट यहाँ पर खुद मैनेजमेंट के साथ मिलकर तमाम काम भी कर रहे हैं, बसंत इंजॉय भी कर रहे हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं जी, और तमाम यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं उससे रिलेटेड भी बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स का मज़ीद भी आपको काम दिखाएंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, जहां पूरे शहर में बसंत अपनी मुकम्मल रंगीनियों के साथ मनाई जा रही है। सिटी 42 और एनसीए भी आपके साथ बसंत मनाने में, बसंत के इन रंगों में पेश है, और एनसीए और सिटी 42 मिलकर बसंत मना रहे हैं। इस वक्त एनसीए में हम मौजूद हैं, जहां पर हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स का क्या ज़बरदस्त काम नज़र आ रहा है जो स्पेशली उन्होंने बसंत से रिलेटेड किया है। सो अप्रिसिएशन जाती है लीडर को, जो तमाम चीज़ें ये लेके चल रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं इन तमाम चीज़ों को। हमारे साथ प्रिंसिपल एनसीए मुर्तज़ा जाफरी साहब मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, और नो डाउट स्टूडेंट्स ने जिस तरह से मेहनत की है। सो आइडिया क्या था बसंत कॉलेज में सेलिब्रेट करने का? स्टूडेंट का आइडिया था, टीचर्स का? सो इसको कैसे लेकर चले? देखिए, बसंत तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है पंजाब के हवाले से, और बिलखुसूस लाहौर में। और मैं तो क्योंकि लाहौर में पैदा हुआ, और बड़ी पतंगबाजी हमने की अपने बचपन में वॉल सिटी में। तो जब ये इस किस्म की बात सामने आ रही थी कि बसंत दोबारा से शुरू हो रही है और इसकी इजाज़त पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, तो उस वक्त से हमने ये प्रोग्राम हमने ये प्लान शुरू कर दी थी कि हम बसंत को, क्योंकि देखिए ये एक फेस्टिवल है और इसका ताल्लुक़ सिर्फ यानी सूफीज़म से भी है, सूफिया का भी एक सिलसिला है, हमारी सकाफत का हिस्सा रही जी है जी ना, बिल्कुल, तो चीज़ें बिल्कुल मिल जाती हैं तमाम चीज़ें जिसका हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो एक्टिविटी होती है ना बसंत की, इसमें बहुत ही ग्रास रूट लेवल तक यस नो डाउट ये लोग एक्टिव होते हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ तक कि जैसे पतंग मेकर्स का लोगों का ख्याल है कि पतंगें बिक रही हैं, फिर डोर है, लोग आके काम कर रहे हैं, उसी के साथ ये जो खाने और सब ये सब कुछ जो इंतज़ाम है, यानी फैब्रिक का, प्रिंटिंग का, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो मोबिलाइज हो जाती है। यस और ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, और हम तो कहेंगे बड़ा एक अच्छा एक कदम है कि बसंत का दोबारा से शुरू होना इस तरह से। तो हमने प्लान किया था कि इसे हॉस्टल में इसलिए भी करें कि हमारे हॉस्टल में चारों सूबों से बच्चे ग्रेट। रह रहे होते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके हॉस्टल जी में? अराउंड जी 250 ग्रेट। 250 करीब है। तो ये तमाम प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के। हम्म तो हमारा ये था कि अगर बसंत में उन्हें इन्वॉल्व करें, और वो बड़ी डीपली इस पे इन है, लास्ट 7-8 डेज से वो काम कर रहे हैं, और अब उन्हें ये इसका एहसास हो रहा है कि यानी रंग और आपका प्लान ये था लाहौर की बसंत वो भी देख लें कि किस तरह से मनाई जाती है, जी, उन बिल्कुल। स्टूडेंट्स को भी शामिल जी, किया जाए बिल्कुल। लाहौर देखिए, की जैसे बसंत जो बाहर जो है ना, बाहर के जो रंग है सिर्फ वो बसंत के रंग है, और हमारे पास रंग तो वो सुबह के रंग भी हैं, तो वो फिर यहाँ जो रंगीनी है आपको ज़्यादा नज़र आएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान के चारों सूबे से जो नुमाइंदगी है यहाँ पे, वो बसंत को मना रहे होंगे, और बड़ा ह्यूज लेवल हम इस पर म्यूज़िक भी ला रहे हैं, कवाली भी है। और बल्कि सिटी 42 की तरफ से जब हमें कुछ बात हुई,
तो वो फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। ग्रेट। तो फिर पूरा लाहौर आपके साथ मिल जाता है ना, जी, जी। जहाँ सिटी 42 आता है जी, जी, वहाँ तो फिर जी, जी। आपकी सेलिब्रेशन जी, में तो पूरा फिर लाहौर वो शामिल हो समझ जाता लीजिए है। कि जो हमारा प्लान था वो मल्टीप्लाई हो गया है। हाँ, अब उसमें कोई 30-40 सिंगर्स आ रहे हैं, फिर वो हामिद अली खान साहब के जो साहबजादे हैं तीनों, जी रागा बैंड, वो भी आ रहे हैं। अब अली ज़फ़र ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि शायद वो ज़रूर चक्कर लगाएं, और कव्वाली का भी प्रोग्राम है, म्यूज़िक का है, फिर उसके सिवा ड्रम ढोल सब है। और अब जिस तरह से ये बच्चे वो जो एक उन्हें एक मौका मिला है रंगों से उस तरह से खेलने का जिस पे उन पे कोई बाउंड्री नहीं है, जी। तो वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मैंने स्टूडेंट का काम स्टूडेंट्स का देखा। अच्छा, ये आपके जितनी डिकोर है ये भी तमाम स्टूडेंट्स मिल के तमाम कर रहे हैं स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और वॉलंटियरली की ड्यूटीज लगाई है कि नहीं जी आपने करने आपने वो करने? खुद ही करें जी, ड्यूटीज़ तो हमने ऑब्वियसली उन्होंने ड्यूटीज़ ये ली हैं खुद अपने ज़िम्मे Great. कि हम करेंगे ये। सो आप समझते हैं कि वो बसंत जो आपने मनाई वो दोबारा उसी एनर्जी के साथ, उसी रंगीनियों के साथ और वही जज्बा बसंत का इस वाली बसंत का भी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, लोगों को तो वो याद भी नहीं रहा, हाँ, क्योंकि आप ज़ाहिर है आपको तो नहीं याद होगा वो। बिल्कुल। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो उसमें वो जो जज़्बा है वो है जो। बट स्टिल मुझे लगता है बहुत कलर्स ऐड हो गए हैं, बहुत नई चीजें ऐड हो गई हैं और उतना ही जज्बा इस जनरेशन का भी है जो हमें लग रहा था शायद वो नहीं मनाएंगे। नहीं, इसका तो है ही है, लेकिन जो रुके हुए थे ना, जो वो सब के सब वो जवान हो गए हैं। एग्जैक्टली। और वो पूरी एनर्जी के साथ मैं देख रहा हूँ टीवी पे जो पतंगे हैं। अब हम 3 मरतबा गए मार्केट में, हमें अपनी रिक्वायर्ड जो थी पतंगे और गुड्डे और गुड्डियाँ और डोरे वो नहीं मिल सकी। ओहो हम कोशिश में हैं, और एक रश था वहाँ पे, जी ऐसे ही है, तो बिल्कुल लिहाजा ऐसे ही। ये बड़ा एक बहुत बड़ा इवेंट है और जो कि बनने जा रहा है, और इंशाल्लाह ये खैर इंशाल्लाह जी, हम खैरियत दुआ के गो साथ हैं कि खैरियत के जी, साथ गुजर हो। सो जाए। आप अंदरून शहर में बसंत मनाते थे? जी, मैं तो वही अंदरून शहर में जी, वो जो ग्वालमंडी का एरिया है, जी। वहीं मेरा बचपन गुजरा है, और असल तो लाहौर ही वही गढ़ था। भी वो है और वहाँ जो बसंत मनाई जाती है भाई उसकी तो कोई जोड़ ही नहीं है। और इस दफ़ा भी हमने देखा है कि मैक्सिमम लोगों ने वॉल सिटी वाली साइड पे ही तमाम छतें बुक कराई और पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी। सो ये जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत पतंगे बनाई हैं, वो नो डाउट ऑब्वियसली उनको काम असाइन किया गया, खुद भी स्टूडेंट्स में एनर्जी थी, अच्छा जी बसंत आ रही है, बड़े यूनिक और डिफरेंट आइडियाज़ हैं। सो आप कैसे स्टूडेंट्स के काम को देखते हैं? बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं इनके। देखिए, स्टूडेंट्स हमारे एनसी में तो एक फ़र्क भी है कि हम स्टूडेंट्स को डायरेक्ट तो करते ही नहीं हैं। इवन जो रेगुलर उनकी कोर्सेज़ हैं, क्लासेस हैं, उसमें भी वो बल्कि वो बहुत फ्री होते हैं अपने काम के लिए, और यहाँ तो वो बिल्कुल फ्री हैं। उन्हें हमने ओपन हैंड दिया है कि ये आपकी बिल्डिंग है, इसे आपको डेकोरेट करना है, और ये एरिया है, यहाँ फूड स्टॉल वगैरह होंगे, और वो स्टेज है, सब वो खुद कर रहे हैं। ग्रेट। और वो अपना बल्कि एक नया एक्सपीरियंस है जो करने जा रहे हैं। सो डिफरेंट आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आपने बताया कि मुख्तलिफ शहरों से भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ सूबों से स्टूडेंट हैं, वो भी बसंत को लेके उतने, क्योंकि बाकी जगहों पर तो इस तरह लाहौर वाली बसंत तो होती ही नहीं है ना। हम पाकिस्तान के सूबों की बात करें, पूरी दुनिया से लोग आते थे लाहौर की बसंत देखने के लिए। सो वो स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? आप देख लीजिए, जो सुबह से जिन्होंने सबसे पहले काम शुरू किया है ना, वो है जो लाहौरी नहीं है, हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि आमतौर पे हॉस्टल में लाहौर का तो बंदा होगा ही नहीं। जी जी ऐसे ही है। तो इसमें जो जितने प्रोविंसेस के बच्चे हैं वो बहुत एक्टिव हैं। मुझे उन्होंने बताया कि वो सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं, और रात भी Great. वो 1-1:30 बजे जहाँ से गए हैं, ग्रेट। तो वो एंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ पे पतंगे उड़ाने का भी बंदोबस्त किया है ना? जी, ग्राउंड भी है, फिर 2 छत हमारे पे भी proper? जो छतें भी हैं, तो बहुत इंतज़ाम है, खाने पीने का इंतज़ाम है, स्टॉल्स है, और यहाँ पे हम हलीम का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। यहाँ पे जबरदस्ती यानी प्रॉपर एक जी इवेंट नान, होने। कीमे वाले, फिर पिज़्ज़ाज़, और पता नहीं बहुत कुछ है। ग्रेट। सो मुझे ये बताइएगा, फैकल्टी भी स्टूडेंट्स के साथ आप खुद भी मौजूद होंगे जी देख लीजिए, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। जब पतंगे उड़ानी है ना? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको मुझे पतंग उड़ानी आती है? बिल्कुल जी, मुझे बिल्कुल पतंग उड़ानी आती है। जबरदस्त। तो रात आपने जब 12 बजे तब आपने नहीं, वो तो सेलिब्रेट की? हम एक्चुअली यहाँ से गए थे, तैयारी में थक गए थे, अब चले गए थे। आज हम इस मूड से आए और आज शुरू कर देंगे हम। सो आज आप फिर वो जो प्रॉपर टर्म यूज की जाती है, बो काटा, पेचे लगाने वाली, बिल्कुल होगी। क्योंकि वो तो जब तक आवाजें ना छतों से आए लाहौरियों की बसंत नहीं होती। देखिए जी, वो तो एक हमारा है ना, एक लहजा भी है, एक एक्सेंट है, वो नज़र आता है। जी बिल्कुल। अब जैसे वॉल्ट सिटी में जब आप जाएंगे, आपको आवाज़ें आएंगी। वो जो लोग अब बड़े महज़िब हो जाते हैं पढ़ लिख के यूनिवर्सिटीज़ में जाके, तो वो सब एक सुपरफिशियल एक्टिविटी हो रही होती है। एग्जैक्टली। ये रियल एक्टिविटी होती है। रियल एक्टिविटी। जब अपनी छत पे जाके जब किसी की पतंग कटती है, तो वो जो
चिल्लाता चीखता है तो वो एक रियल जो ह्यूमन है ना वहाँ नज़र आता है। सो व्हाट डू यू थिंक आजकल के जनरेशन के लिए इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं बच्चे मोबाइल फ़ोन के हद तक महदूद हो गए हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हों, जिसमें फ्रेंड्स इन्वॉल्व हों, एक अच्छा गेट टुगेदर। सो डू यू थिंक कि ये अच्छा एक इनिशिएटिव है? देखिए जी, बहुत अच्छा है और इसको जो रोकना और जो बंद करना था वो बड़ा जुल्म था। देखिए रियासत का काम ये होता है कि वो इंतज़ामात करे, कंट्रोल करे। अब जैसे अगर कहीं उसका कहीं मिसयूज़ हो रहा है तो उन्हें उन्हें मना करना चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन लोगों के लिए एक तफरीह जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे मुताल्लिक ये फैमिलीज़ हैं, लोगों का रोज़गार है। तो आप देख लीजिए कि बिलियंस की सेल है ये। तो अब ये वो सेल है जो कि आम आदमी इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल, मैंने लोगों की आंखों में उम्मीद देखी है। वो लोग जो कि बिल्कुल उम्मीदें खो बैठे थे, देखे ना, डोर गुड्डी की आपने बात की कि वो तो खरीदी ही नहीं जा रही, इतना रश है। इसका मतलब महंगाई के बावजूद लोग जा रहे हैं, बट स्टिल ये कैटरिंग का सामान यहाँ पर जो आया हुआ है, डिकोर का सामान आया हुआ है, फूड स्टॉल लगाए जा रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं। 20 इंडस्ट्रीज जो है उस पे शामिल है। असल बात तो ये था कि एक आम आदमी जो है ना, जी बिल्कुल। एक गरीब आदमी जिसका रोज़गार है और उसे एक मौका मिलता है इस चीज़ का। और अब देख लीजिए अगर ये हुआ तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो अरबों रुपया जो इस वक्त जो सर्कुलेशन में है, तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी है। बिल्कुल, तो ये ऐसे होना ही है। चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक जेन जी, जिसको हम कह रहे थे कि वो अभी मैं ना बड़े मीम्स देख रही हूँ बने हुए हैं कि गूगल करेंगे आप कि आपने तनावे कैसे डालनी है और गुड्डी उड़ानी कैसे है। सो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं बसंत को लेकर, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता था बसंत होती क्या है। देखिए जी, वो बच्चे महरूम रह गए थे स्किल से, तो अच्छा एक मौका उन्हें मिल गया। वो स्किल भी एक्वायर कर लेंगे कि डोर उंगली कैसे काटती है और फिर नहीं जी, वो उसे वाली डोर में तो पाबंदी है। नहीं जी, वो लाइट वाली भी, बट स्टिल हाँ नहीं जी, वो कटेगी, हाँ। लेकिन वो उसका कटना चाहिए। वो जो एक फील है ना उसकी, उसके बगैर फिर वो आती रिकवर नहीं है। कैसे करते हैं, फिर उसे बचाते कैसे हैं। ये सी इतनी सी चीज़ नहीं पतंगबाजी, ये बड़ी सीरियस चीज़। जैसे आपके कहते हैं जब जो चलना है ना, आपका जो फुट है वो उसमें पता नहीं कितने बिलियंस एक्टिविटी हो रही होती है जी जी कि जी। आप सेंस कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब आप पतंगबाजी कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आपका जो हाथ है ना जिसने आपके लिए सब कुछ करना है, आप उसे बहुत सेंसिटिव लेवल पे उसे हैंडल करना सिखा रहे होते हैं कि कैसे उसने इसे संभालना है, कैसे पतंग को गिरने से बचाना है और कैसे हाथ को कटने से बचाना है। तो ये चीज़ें हम इससे महरूम रह गए थे, ये जो आप जेन ज़ी कह रहे हैं, उन्हें सही मौका मिल गया है। सही। सो कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको इस इवेंट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हम देख रहे हैं, हर चीज़ है इस इवेंट पे, कुछ मिसिंग नहीं है, तो कैसा रिस्पांस आ मैं रहा है? आपको इस वक्त बता नहीं सकता कि मेरे पास जो मैसेजेस है ना कि कौन कौन आना चाह रहा है, ग्रेट। और हमने उन्हें कहा जी यू आर वेलकम। अब आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, जबरदस्त जी, और बहुत खुश जबरदस्त है वो। जबरदस्त। क्या मैसेज होगा लाहौरियों के लिए? आ सकते हैं एनसीए के दरवाजे खुले? देखिए हमें हमारे अपने ही जो मुतालिका लोग हैं बहुत हैं, बहुत ज्यादा है, तो एग्जैक्टली। इसलिए इसे हम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं है। बट सिटी 42 की स्क्रीन है, आप इस इवेंट को मिस ना कीजिएगा जी। सिटी 42 की स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जी, बस वो उसको देखेंगे जी, जरूर, Join नहीं ताकि कर सकेंगे। साथ मिले। अच्छा जी, तो एनसीए में तमाम बड़े इवेंट्स इसी तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलकर? जी बिल्कुल करते हैं। हम तो इवन जो रिलीजियस हैं, बैसाखी है, क्रिसमस है और Great. इस किस्म के जितने भी त्यौहार हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं, जबरदस्त। और ताकि उन्हें एहसास ना हो, जो लोग माइनॉरिटीज़ हैं, और वो बिल्कुल उन्हें उन्हें हम अभी भी देख लीजिए बसंत पे आप एक यूनिक चीज़ देखेंगे। यहाँ पे कुछ 2-3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑर्फन्स बच्चे, उन्हें हमने इनवाइट किया है। वो जो स्पेशल नीड के जो चिल्ड्रंस हैं जी, उनके भी 2-3 ग्रुप्स आ रहे हैं सही। जो अटेंडेड होंगे, तो उन्हें हम इसका हिस्सा बनाएंगे इस सेलिब्रेशन का। ज़बरदस्ती। और ये इतना ज़बरदस्त इवेंट जो है ये जारी है अपनी पूरी रंगीनियों के साथ। अभी यहाँ पर पेचे भी होने वाले हैं, वो काटा की सदाएं भी आएंगी, और वो जो एक प्रॉपर कहते हैं ना बसंत का पैकेज, जिसमें सिंगर्स भी होते हैं, फूड स्टॉल भी होते हैं, लाहौरियों की जो बसंत होती है, वो तमाम रंग एनसीए में हमें नज़र आ रहे हैं। सिटी 42 और एनसीए के ताउन से ये खुसूसी मेला सजाया गया है, जहाँ पर स्टूडेंट्स भरपूर अपनी स्किल्स के साथ मौजूद हैं, बसंत भी मना रहे हैं और इसके साथ साथ इस त्यौहार को यादगार भी बना रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं एक लंबा गैप आ गया था। सो
ये वाले स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता था कि बसंत क्या है, उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि बसंत का त्यौहार है क्या, इसके रंग होते क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ पर फूड जो है उसके स्टॉल्स लगे हैं और सिंगिंग के लिए एक स्पेशल बड़ा मेगा जो है वो एक इवेंट जो है वो किया गया है। और उसके बाद जी साथ साथ पतंगबाजी तो होगी और लाहौरियों की बसंत स्पेशल होती है और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि आने वाले सालों में भी ऐसे ही रहे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।